सब आप सभी ने यहाँ पे देखा होगा कि बीजेपी बहुत बढ़िया मार्जिन से यहाँ पे जीत जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो नोट करने वाली होती है, जैसे हम तो बोलते हैं यहाँ कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है भारत देश के अंदर। लोकतंत्र का सीधा-सा मतलब है लोगों का शासन, और जिन्होंने मेजॉरिटी के अंदर किसी पार्टी को वोट दिया है, जो लोग चाह रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी वही पार्टी करे। सीधा-सा मतलब यही होता है लोकतंत्र का। अब यहाँ पे जैसे हम बीजेपी की बात करते हैं, तो बीजेपी को देखो कितना परसेंट यहाँ पे, कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया? 45 अप्रॉक्स मान के चलते हैं, 45 यहाँ परसेंट लोगों ने यहाँ पे वोट दिया। लेकिन कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, जो नो के फेवर में थे बेसिकली, वो कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली समझ लो 55%। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमें देखने को मिल रहा है, मतलब 55% लोग क्या चाह रहे हैं कि हमें बीजेपी नहीं चाहिए। ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। तो अभी तो इन्होंने यहाँ पे अलग अलग जो छोटी मोटी जो रीजनल पार्टीज थी, उनको भी यहाँ पे वोट दिया। ठीक है, तो लोकतंत्र के अंदर हम क्या मानते हैं? लोगों का शासन। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखने को तो ये मिल रहा है कि 55% तो लोग यही नहीं चाहते थे कि बीजेपी यहाँ पे वेस्ट बंगाल को रूल करे। ठीक है, तो लेकिन हमारे जो इलेक्शन होते हैं कुछ इसी तरीके के देखने को मिलते हैं, जिसकी सीट्स ज्यादा हो गई यहाँ पे, लोगों का ये जो परसेंटेज है बेसिकली वोट परसेंटेज, ये नहीं देखा जाता है, सीट्स देखी जाती है कि भाई किसने कितनी सीटें जो है वो जीती है। लेकिन भारत में याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इस पे वोट वैल्यू देखी जाती है, और 50% जो 50% से प्लस होगा, जो ऊपर होगा, उसी को ही भारत का राष्ट्रपति माना जाएगा। ठीक है, इसके कम के परसेंटेज पे बेसिकली इंडिया के प्रेसिडेंट को काउंट नहीं करेंगे।